नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। लोकसभा चुनाव की खुमारी अपने चरम पर है और ऐसे में सभी दल वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की दो ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी को इंतजार है अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। अमेठी गांधी परिवार का पुश्तैनी सियासी सरजमी है। यहाँ संजय गांधी, राजीव गांधी, फिरोज गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सांसद रहे। लंबे वक्त तक यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। अब यहाँ भी यह कह सकते हैं कि गांधी परिवार के रूप में ही इसकी पहचान होने लगी, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवारी से गांधी परिवार के गायब रहने की चर्चा तेज होती जा रही है। खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दशकों के बाद गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर गृहमंत्री अमित शाह ने कल क्या कहा था। मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर। तूती बोलती थी जिन जिलों में वर्चस्व था। देखिए, सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी से लोकसभा सीट दाखिल होने के बाद 2014 में रायबरेली को अपना स्थायी ठिकाना बनाया। चलिए, इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त दिल्ली, जहां मनोज तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच उनका साथ देने के लिए देखिए राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं, रोड शो यहां पर किया जा रहा है। आज मनोज तिवारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो यहां से सांसद है मनोज तिवारी। प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपका सांसद मनोज तिवारी करता है। और मेरे बहनों भाइयों, इस समय हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष हम लोग सारी दुनिया यह देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इस बार चुनाव में हमारे महात्मा गांधी पूज्य बापू की दो मुराद पूरी होने जा रही है। पहली उनकी मुराद थी कि भारत यह विकसित भारत बनना चाहिए, ताकतवर भारत बनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए यह सारी दुनिया इस समय देख रही है। एक यह मुराद पूरी हो रही है और दूसरी मुराद महात्मा गांधी और पूज्य बापू की दूसरी मुराद यह थी, जब आजादी हासिल हुई थी उन्होंने कहा था अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को भंग नहीं किया था। लेकिन आज
महात्मा गांधी की उस मुराद को पूरी करने का काम यदि कोई कर रहा है तो इस देश की जनता कर रही है। बहनों भाइयों, अब कांग्रेस का भारत की राजनीति से सफाया होने जा रहा है, यानी पूज्य बापू की दो मुरादें पूरी होने जा रही हैं। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबके उमंग और उत्साह का मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मनोज तिवारी की शानदार विजय के लिए मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और नामांकन दाखिल करने से पहले रैली को देखिए, रैली को संबोधित किया जा रहा है। चलिए वापस चर्चा पर जुड़ेंगे और ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेठी रायबरेली से क्यों कांग्रेस का मोह भंग हो रहा है, क्यों वे रणछोड़ बन रहे हैं। देखिए तमाम हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, ज़ेबा खान प्रवक्ता कांग्रेस से, नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं और राजलक्ष्मी जोशी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़ेबा खान जी, सबसे पहले मैं अभी के पास आ जाती हूँ। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ा जा रहा है, क्यों यहाँ पर रणछोड़ पड़ा जा रहा है कांग्रेस की ओर से? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीट को छोड़ा जा रहा है। देश पूरा हमारा है, हम कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन जो देश के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं और लगातार जनता के हित में जो भी हमारे मैनिफेस्टो है वो जनता के हित में है। लेकिन अब भाजपा का चाल और चरित्र देखिए। 2 फेज के इलेक्शन में भाजपा को पता चल चुका है कि 400 पार का गुब्बारा फूट चुका है, कहीं कोई मोदी मैट्रिक नहीं है और अब लगातार ये उल-जुलूल स्टेटमेंट आ रहे हैं। ज़ेबा जी आपकी परंपरागत सीट है, आप समझ पा रही हैं। अमेठी और रायबरेली ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने वाली सीट हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं ना, उनको ये उम्मीद होती है कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उतरेगा। यहाँ पर तो आप उतरना तो दूर, देखिए ना, दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा। किसको, नए चेहरों को मौका आखिरकार दिया क्यों जा रहा है? क्या अपने चेहरों पर, गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, क्या अपने ऊपर, या फिर प्रियंका गांधी को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा? हम तो ये जानना चाहते हैं अभी आपसे। राहुल गांधी जी को भी, प्रियंका गांधी जी को भी, पूरे देश को भी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी पर विश्वास है। और विश्वास है जो लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा की टीम कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है, कर रही है, कभी अकाउंट फ्रीज करती है, कभी ईडी सीबीआई का डर आती है। आज देखिए ईडी सीबीआई, देखिए ज़ेबा जी समझिए, सुनिए, हम टाइम को जाया ना करें तो बहुत अच्छा होगा। टू द पॉइंट बताइए, क्या वजह है अमेठी रायबरेली सीट से गांधी परिवार क्यों नहीं उतर रहा? टू द पॉइंट, ये जनता देखती है शो, जनता जानना चाहती है। इंतजार कीजिए ना बेटे को, 3 दिन रह गए हैं, नामांकन के 3 दिन रह गए हैं, इंतजार कितना लंबा? अभी समय खत्म नहीं हुआ, 3 दिन बहुत होते हैं। 3 मिनट में, यानी कि हमें मान के चलें आसार हैं, मान के चलें क्या आसार हैं? है, वेट कीजिए और देखिए क्या होता है। और सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी पे करना चाहिए और व्यक्तिगत वापस करना चाहिए कि क्या है और तत्वल बनना कैसे, बलात्कारी को कैसे टिकट दिए, उनके लिए कैंपेन करते गए और वो देश से भाग गया। जो 2700-2800 महिलाओं तक करता सारे। देखिए आज की डिबेट सिर्फ अमेठी और रायबरेली है। आज की डिबेट चाहे आप बातें कहीं की भी करेंगे, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इन सीटों से आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, बोला हम नहीं लड़ रहे। हाँ, किसने बोला नहीं लड़ रहे? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। किस तरीके सोनिया गांधी पहले ही छोड़ कर चली गई। सोनिया गांधी बाकी है, यानी कि अब ये मान सकते हैं आप? बाकी है। हाँ, 3 दिन बाकी हैं। चलिए देखिए ना क्या होता है। ठीक है, सभी को चर्चा में लेके आ जाती हूँ। ठीक है ज़ेबा जी, सभी को चर्चा में लेके आ जाती हूँ। पहले सभी से जरूर। विजय शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या लगता है, ये तो बैठे बिठाए आपको मुद्दा मिल गया है, बैठे बिठाए थाली में आपको एक यूं कह सकते हैं सीट परोस के मिल गई, कैसे देखेंगे आप?
जी नमस्कार, मेरा जी। सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ, मुद्दा हमें नहीं मिला। ये राहुल गांधी जी की घबराहट है, कांग्रेस पार्टी की घबराहट है और ये हताश हैं, बदहवास हैं, इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप देखेंगे बीजेपी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर साहब, उनका पहली लिस्ट में नाम आ जाता है और इनका 3 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन की डेट है अमेठी से। आज तक इनका नाम तय नहीं हो पाया है। तो आप बताइए ये क्या है? ये दर्शाता है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। ज़ेबाजी आप ज़रा बोलिए रुकिए ना। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, जब आपको आपका समय आएगा नहीं, बोलना, ज़ेबाजी बीच बोलिए, में आपको रुकिए, कोई हाँ, न बोलिए। करने। जी जी, तो अब आप ये आप इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने जमीनी अपनी एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में जनता का जो क्रोध था, विरोध था, वो इन्हें पता लग गया। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये वहां जा सके और इसी वजह से इनकी माताजी सोनिया गांधी जी रन छोड़ के भाग चुकी हैं। वो राज्यसभा से चली गई वहां राजस्थान से, और युवराज जी की हिम्मत नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उनको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं कि आप जाइए। वो जाना नहीं चाहते, पीछे से धक्के मार रहे हैं कि आप जाइए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। तो वायनाड में ये हार रहे हैं। अब ये जाएं तो जाएं कहां? अब ये कोई सीट ढूंढ रहे हैं सुरक्षित, जहां से इनको नहीं, जीतने की कहीं वायनाड से संभावना हारेंगे तक नहीं है। हारेंगे, यहाँ कम से कम वायनाड बीजेपी के लिए ही चुनौती बनी हुई है। यही तो वजह है जिसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अपना हिंदी बेल्ट में वर्चस्व क्या कांग्रेस खो रही है। ये परंपरागत सीटें हैं। फिरोज गांधी देख लीजिए, संजय गांधी देख लीजिए, सोनिया गांधी, जो कि हाँ, अब यहाँ पे इस सीटों को छोड़ने की वजह क्या है? हम इन्हीं तमाम वजहों को तलाशने की कोशिश करें ना। नाजिम जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। क्या नजर आता है? यदि हम देखें, यहाँ तो कार्यकर्ता इंतजार करते रह गए कि राहुल गांधी आएंगे और प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। दोनों ही चेहरे नदारद, क्यों, क्या वजह? नाजिम जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। नाजिम जी बोलिए आप कुछ। चलिए कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज पहुंच पाए। संभव है आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजलक्ष्मी जी जोशी, देखिए क्या लगता है, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है कि महाराजगंज, देवरिया, बसगांव, वाराणसी जैसी सीटों पर तो आपने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां पर 5वें चरण में यूं कैसे मतदान होने हैं। अमेठी रायबरेली को क्यों दरकिनार कर दिया गया? यहाँ की जनता तो हमेशा से आपको विजय माला पहना रही थी ना। 2019 को हम छोड़ दें तो अमेठी के लिए अनम्यूट करिए राजलक्ष्मी जी, आप पहले जी, आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है राजलक्ष्मी जी, मेरे तक। अनम्यूट करिए। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? जी हाँ, पहुंच पा रही है। क्या आपने मेरा प्रश्न सुना? जी जी, देखिए, ऐसा है कि आप अमेठी और रायबरेली दोनों के आप विधानसभा के भी जो नतीजे निकले थे, जो विधानसभा जो इलेक्शन में, वो उसके नतीजे आप देखिए कि वो जो अभी जैसे अमेठी के जो 5 उसके जो भाग हैं, उसमें आप अगर देखें तो 4 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 जो है समाजवादी पार्टी के पास। और वैसे ही रायबरेली का भी आप अगर देखें तो वही एक नजारा है कि 3 जो है वो भाजपा के पास है और 2 जो है वो समाजवादी पार्टी के पास। और आप देखिए तो रायबरेली में भी ऐसा है कि वो लगातार जो है सोनिया गांधी जी का जो वोट परसेंट है वो नीचे 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 उतरता आ रहा है। तो उनको इसीलिए न रायबरेली में उनको हिम्मत थी कि हम उसको जीत पाएंगे, और राहुल गांधी जी को तो बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने इस तरीके से मुंह मोड़ लिया जब वो हार गए 2019 में, कि उसके बाद उन्होंने उस तरफ अभी इतने वर्षों में 5 वर्षों में वो 3 बार गए हैं केवल अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, देखिए स्मृति ईरानी जी भी हार गई थी वहां 2014 में। उन्होंने क्या किया, उसको लगातार उसको नर्चर किया। उन्होंने उसको बार बार वहां जाती रही, वहां पर बस गई और वहां पर उन्होंने लोगों से जुड़ती रही। तो उन्होंने अपना जो है
उधर अस्तित्व बना लिया है और अपना घर उधर बना लिया है, वो वहां से वोट करती है तो उन्होंने बता दिया कि ये मेरा घर है। और राहुल गांधी जी जिनका इतना मतलब पूछते नहीं, जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उन्होंने उससे ऐसा मुंह मोड़ लिया है कि उनको अभी आज हिम्मत नहीं हो पा रही कि क्या मुंह लेके वो वहां जाएंगे और कैसे वो वहां पर लड़ेंगे। तो दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अभी ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो अगर वो वायनाड के अगर एमपी है तो वो वायनाड भी उतने ही कम गए हैं वैसे देखा जाए तो। और लेकिन न उनके परिवार ने, न ही कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में ही ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रियंका गांधी जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं राजलक्ष्मी जी, कि लगातार दौरे पे दौरा तो हर जगह का कर लें, लेकिन अपने ही सीट को, जो उनकी परंपरागत सीट है, उस पर ही ध्यान नहीं रखा। ज़ेबा जी देखिए, नज़र दौड़ा लें, हम 2 साल की नज़र दौड़ा लेते हैं। 2 साल में भी देखा नहीं गया कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अपने क्षेत्र में पहुंची हों। हार ज़रूर गए, लेकिन हारने के बाद वो सीट ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं हो सकती। ये तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्या वजह, यही एक वजह रही कि उनको ऐसा लगा कि अब जनता उनको यहाँ से प्रेम नहीं करती है, जनता उनको चुनेगी नहीं, ये पहले से ही भांप लिया गया कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की ओर से? अनम्यूट ज़ेबा जी, अनम्यूट। हाँ, ये भाजपा के द्वारा फैलाया गया सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा तो कुछ भी मौका नहीं किसने है। दिया ज़ेबा जी, मौका किसने दिया? आप जाएंगे नहीं तो भाजपा तो बोलेगी। जनता मैडम, हाँ। ये जनता है। जनता स्मृति ईरानी जी को देख रही है कि वो 10 सालों में कितने जनता के मुद्दे को उठाई हैं और कितना महिलाओं के मुद्दे को उठाई है, एक महिला होने के नाते। तो जनता, ज़ेबा जी, जनता ये नहीं देख रही है कि 2019 में, रुकिए, राहुल गांधी हार गए तो कम से कम जनता से हाल पूछने तो आ जाते। कभी हाँ, ऐसा नहीं है कि जनता से हाल पूछने नहीं गए। देश की जनता के लिए ही आवाज उठा रहे हैं लगातार। हाँ। और अमेठी और रायबरेली उससे अलग नहीं है। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जहाँ पर दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, देश की जनता देख रही है, मणिपुर पर वो कुछ नहीं बोलती हैं। चलिए ज़ेबा जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जान लीजिए। संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था और दुनिया के सामने बदनाम करने का भी कुत्सित चेष्टा की थी। यह हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का कारण बनी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि देश के अंदर चाहे वह जम्मू कश्मीर का उग्रवाद हो, वहां का आतंकवाद हो, चाहे वह पूर्वोत्तर की अराजकता हो, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में यूपीए सरकार के समय जो नक्सलवाद था, लगभग 17 राज्यों में 115 से 120 जनपद ऐसे थे जो नक्सली हिंसा से बुरी तरह चपेट में थे। उस सरकार में आतंकवाद से, उग्रवाद से या नक्सलवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। यही कारण था कि देश में अराजकता थी, अव्यवस्था थी। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बना है। आतंकवाद की जड़ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तरह समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों का जो उग्रवाद था, जो अराजकता थी, उसको कंट्रोल करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई।
नक्सलवाद जो यूपीए सरकार के समय 120 के आसपास जनपदों में फैले हुए थे, 17 राज्यों में, आज उसको नियंत्रित करते हुए देश के एक आध राज्य में 2-3 जनपदों तक मात्र सीमित होकर के रह गया है। और हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां से भी नक्सलवाद का अंत होगा। कांग्रेस की सरकार भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करती थी, उसको बदनाम करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रही है। भारत का गौरव पुनर्स्थापित हुआ है और यह अवसर कभी कभी आता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता आज मोदी जी के साथ उनके नेतृत्व में उन्हें तीसरा कार्यकाल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और हमें विश्वास है कि जो कांग्रेस उन्हें बदनाम करने, उनके हिस्से पर सेंधमारी करने, उन्हें जाति खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, वापस अपनी चर्चा पे हम लौटेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी सीटें जिसमें अमेठी और रायबरेली आता है, ये दोनों सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हैं। यहाँ पे दबदबा रहा है गांधी परिवार का, लेकिन यहाँ से इस बार क्यों इन तमाम दोनों सीटों को छोड़ दिया गया कांग्रेस की ओर से, गांधी परिवार ने? तो फिलहाल इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़ेबा खान हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, नाजिम खान हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजलक्ष्मी जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ज़ेबा खान, क्या लगता है, आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? ये तो बहुत छोटी और बड़ी स्पष्ट बात है ना ज़ेबा जी? हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। नहीं, मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना। देखिए ज़ेबा जी, आप अपने किले को छोड़ देंगे तो लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? कम से कम आपको उतरना तो चाहिए। जी अब बोलिए। मैम हम नहीं छोड़ रहे, भाजपा को बोलिए हमारी चिंता ना करे, वो अपनी चिंता करे। उनका जो 400 पार का हवा था ना, वो निकल चुका है और देश की जनता के सामने उनका असली चेहरा आ चुका है कि ये बेटियों के जो है ना भक्षक है। बेटी बचाओ, किससे बचाओ? भाजपा के एमपी से बचाओ। मतलब आपके पास सबका जवाब है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब नहीं है कि आप अपनी परंपरागत सीट को छोड़ रहे हैं, इसका जवाब तो दे दीजिए। हम कभी नहीं छोड़े हैं। प्रज्वल रेवन्ना जैसे एमपी के लिए कैंपेन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी तरफ मणिपुर की जो बलात्कार हो रही थी उस समय चुप थे, स्मृति ईरानी चुप थी। कौन सा मुंह लेकर वो जाएंगी अमेठी के माँ बहनों के पास वोट मांगने? और अमेठी की माँ बहनें क्यों उन्हें वोट देंगी? ताकि वो अमेठी को भी मणिपुर बना दे। और जो प्रज्वल रेवन्ना तो जाते ना, यदि आपको मणिपुर से आफत थी या कोई शिकायतें हैं तो जनता के बीच में जाना चाहिए ना। आप जब से हारे तब से वहां पहुंचे ही नहीं, जनता आपकी राह देख रही है, टोह देख रही है। चलिए नाजिम खान को भी जोड़ लेती हूँ, नाजिम खान को मैं जोड़ नहीं पाई थी। ठीक है ज़ेबा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ, लौटती हूँ आपके पास। नाजिम जी, क्या लगता है गांधी परिवार का मोह भंग क्यों हो गया सीट से? हाँ दीपिका जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए आप। हाँ दीपिका जी, देखिए जिस तरीके से अभी ज़ेबा खान जी हैं और हम 3 वेट कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 2024 का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के अंदर अब इतना समय नहीं बचा कि आप 3 तारीख तक का वेट कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी ये पारंपरिक सीट है। अगर आपने अपनी पारंपरिक सीट अगर छोड़ देते हैं तो देश के अंदर एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी को
एक जने को आपको यहाँ पर सीट पर आपको चुनाव लड़वाना है ताकि देश के अंदर आपका ये वर्चस्व बरकरार है, वरना तो ये मान के चलिए दीपी इस तरीके से अमेठी की सीट को छोड़ने का मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस डगमगा रही है। पूरे कांग्रेस का एक जो नुकसान होने जा रहा अमेठी की सीट को लेकर होने जा रहा, और इसका पूरा फायदा भाजपा सरकार उठाने के चक्कर में है, क्योंकि वो जानती है कि अमेठी की सीट से अगर राहुल गांधी जो नहीं बात आप कह रहे हैं ना, अपनी सीटों को छोड़ रही है, तो ये इतनी सी बात क्या कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है? आप और हम चर्चा किस बात की करें भाई? आपकी परंपरागत सीटें पुश्ते आपके लड़ गए, फिरोज गांधी को देख लीजिए, संजय गांधी को देख लीजिए, 1999 से लेकर खुद 4 बार सांसद है, अब यहाँ सीट छोड़ रहे हैं आप, बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं आप, यानी कि अब आपको लग रहा है ये जगह हमारे लिए मुफीद नहीं है, तो चलिए हम आगे बढ़ जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ज़ेबा नहीं है, जी। दीपिका जी। हाँ दीपिका जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाजपा सिर्फ लगातार इसी तरह अरे भाजपा तो मैडम ज़ेबा खान जी, भाजपा तो बाद में सवाल पूछेगी, वहाँ की जनता सवाल पूछ रही है। आपको क्या लगता है ये जो डिबेट होती है ना, सभी चीजों को ध्यान में रख के करते हैं हम? आप ये समझिए ना ज़ेबा जी। दीपिका जी मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन भाजपा को अभी देश की जनता का बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी और महिला सुरक्षा पर जवाब देना चाहिए, ना कि इंडिया गठबंधन में कौन कहाँ से चुनाव लड़ा। ये हमारी समस्या है, ये हमारी समस्या है, वही ये हम समझेंगे। और राहुल गांधी एक शहीद के बेटे हैं, राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी शहीद के बेटे हैं, इंदिरा जी के पोते हैं, वो डरने वाले नहीं है, ये मत भूलिए। अभी वो डरेंगे नहीं, लेकिन अपनी सीटों पर जाएंगे भी तो नहीं ना। हम क्या चर्चा करें, हम यही तो पूछ रहे हैं। चलिए विजय शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए। जी जी दीपिका जी, इसको ना 2 तरह से समझने की जरूरत है। देखिए आप अभी यूपी के अंदर लोकसभा सीटें 80 हैं, ये मात्र 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश के ऊपर सबसे ज्यादा शासन किया है, वो यूपी के अंदर मात्र 17 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें से 2 सीटें ऐसी है जो इनके पूरे खानदान के पास रही है आजादी से लेकर आज तक। तो आप इसको देखेंगे कि इनके चाचा जी राहुल गांधी जी के, इनके पिताजी, इनकी दादी जी, कौन इन 2 सीटों पे रहे हैं अभी तक? तो सारे लोग रहे हैं। और ये आज 3 तारीख जो मई है वो लास्ट नॉमिनेशन का है। अभी तक इनका ये तय नहीं हो पाया कि ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो इनको पता है कि जो यूपी है, यूपी से होकर प्रधानमंत्री की सीट की वो की जाती है। तो इनको पता है इन्होंने लड़ाई लड़नी नहीं है, क्योंकि हताश हो चुके हैं, बदहवास हो चुके हैं। इनके पास ना कोई नीति है, ना निर्धारण है, ना नियत है, ना विजन है। तो ये अपना बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ये बहाना क्या होगा कि जी मुझे कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया, जबकि देश जानना चाहता है। अब आप मुझे बताइए, हमारी पहली लिस्ट जारी हुई थी। हाँ, एक आंतरिक सर्वे भी तो राजलक्ष्मी जी किया गया था ना, ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस भी आंतरिक सर्वे कर रही है यहाँ पे। तो ये कहा गया था यदि आप गांधी परिवार से मैदान में उतारेंगे तो इन सीटों पर आप जीत भी सकते हैं, इसकी उम्मीद भी है। तो यहाँ पर क्या ये जो विधानसभा चुनाव हुए, खेल यहाँ पे बिगड़ गया, क्या लगता है आपको? दीपिका जी, इसमें मेरा अलग मानना है। इन्होंने अपनी एक इंटरनल कराया था, मुझे मेरे पास कोई सोर्स तो नहीं है, लेकिन उसमें ये था कि ये दोनों भाई बहन वहां से इलेक्शन हार रहे हैं। और तभी मैं यही सवाल राजलक्ष्मी जी से भी पूछना चाहूंगी। राजलक्ष्मी जी, मैं भी बताना चाहता हूँ, तभी सोनिया गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा से चुन के आती है। ऐसी क्या मजबूरी थी? वो तो समझ में आ रहा था कि यहाँ पे 2 साल से आप अपनी सीटों के पास गए ही नहीं है, अपने संसदीय क्षेत्रों को झांकेंगे भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या वक्त रहते कांग्रेस ने भाप लिया? दीपिका जी सुनिए, हार जीत लोकतंत्र में होती रहती है। हमारे स्मृति ईरानी जी 2014 में इलेक्शन हार गई थी। चलिए फ्रेम में लाइएगा, ज़ेबा खान जी को फ्रेम में लाइएगा। ज़ेबा खान जी कुछ कह रही हैं। अमेठी को नहीं छोड़ा था। मैं बोल रही हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है, जरा बताए भाजपा के प्रवक्ता जो मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, मणिपुर की दोनों को साथ में लाइए। जब वो मुद्दा होगा उस पर भी बहस करेंगे। अभी मुद्दा ये है कि अमेठी से आपके जो युवराज जी हैं उन्होंने अभी तक नॉमिनेशन ना किया है, ना डिक्लेयर किया है। तो आप अपनी मजबूरी बता दीजिए, मुद्दे से क्यों भागते हो? मणिपुर में भी करेंगे, बेरोजगारी पर भी करेंगे, महंगाई पर भी करेंगे, आप जिसमें चाहोगे उस पर करेंगे। और मणिपुर की आप बातें करते हो, मणिपुर की जो समस्या है वो 10 साल पुरानी है, वो कांग्रेस की देन है। आप बताओ तो इतिहास दिखा देता हूँ।
इतिहास मुद्दा देखिए, है पढ़िए आप बेरोजगारी। आप लोग इतिहास डरे में हुए हैं, देखिए, वहाँ तो इलेक्शन एक हार एक रहे साल कर हैं, पूरा है। 400 पार तो करना रहा आप बात ना करें मणिपुर की तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए देश हमने की पूर्वोत्तर जनता में को बाढ़ आप लोग लगाने का काम किया है, लगातार गुमराह वहाँ कर शांति रहे लाने हैं का और काम झूठ किया है। पर हमारे उठ होम रहे हैं मिनिस्टर वहाँ और अपनी 3 दिन असफलता को कैंपों में छिपाने रह के के आए लिए हैं। लगातार कांग्रेस आपकी पर तरह वहाँ कटाक्ष कर रहे हैं, पिकनिक मनाने लगातार नहीं जाते वहाँ पे। कांग्रेस पर तो झूठे देवा जी आरोप लगा रहे कंस्ट्रक्टिव हैं, बातें कीजिए, मुद्दों देश से सुनना भाग रहे चाहता हैं। है। आप आपके मुद्दों पर राहुल बात गांधी जी कीजिए, कांग्रेस के आप अध्यक्ष रहे मुद्दों हैं, पर बात तो कीजिए, आप आप मुद्दों पर पॉलिटिक्स बात कीजिए। कीजिए, ये नहीं आप कि मुद्दों यहाँ पर बात आप कीजिए, आए, देश के आपने 4 युवाओं दिन के लिए लगाए बात कीजिए, और फिर आप इटली महंगाई भाग पर गए, बात कीजिए, फिर आप थाईलैंड बेरोजगारी भाग पर गए। बात कीजिए, महिला आप जब सुरक्षा पर देखते हो बात जब कीजिए। चलिए आप लोगों देखिए, ने देश लबो को लुबाब देख तो लिया, ये निकलता है कहीं ना आप लोगों ने कहीं, देश चूंकि को लोकसभा देख चुनाव लिया। है, आरोप अदानी प्रत्यारोप और तो अंबानी को लगेंगे, आप लोगों ने लेकिन देश को ये बेच 2 दिया है। सीटें आप ही की सीटें हैं ज़ेबा जी। हम यहाँ पर आप ही के लिए बोल रहे हैं कि भैया ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस की आ खड़ी हुई कि इस सीटों से आपने किनारा कर लिया। चूंकि आप ये देखें, सोनिया गांधी 5 बार से सांसद जी, और राहुल गांधी 3 बार से सांसद चुने गए इन्हीं सीटों से। ऐसी क्या वजह हो गई? राजलक्ष्मी जी क्या लगता, चलिए आजादी के बाद आजादी के बाद में देखिए, ये बीजेपी के लिए भी टेढ़ी खीर थी। स्मृति ईरानी ने बहुत मेहनत की है, तब जाके आप सेंध लगा पाए हैं। आप भी समझिए। हाँ, 1998 का या 1900, ठीक है राजलक्ष्मी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजलक्ष्मी जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी वहां से इलेक्शन नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या विकल्प भाई बहन तलाश रहे हैं? क्या विकल्प के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या अब, कि यहाँ पे हमें मुफीद नहीं लग रही जगह तो चलिए हम साउथ की ओर रवाना हो जाएंगे? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछले जितने भी रिजल्ट आप देखो तो फिर 2009 में जो 70% के आसपास की सोनिया गांधी जी की जो वोट परसेंट थी उनकी, वहां से गिरकर वो 60 और फिर 55% पर गिर गई थी 2019 में। तो फिर ये जो है ये परसेंटेज उनकी लगातार गिरती जा रही है, तो इसीलिए उन्होंने अभी विधानसभा। चलिए ज़ेबा जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजलक्ष्मी जी ने जिक्र किया है किस तरीके से आपका वोट शेयर जो है गिर रहा था, और ये जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से किया गया। चलिए इस बीच आपको बता दें, कुछ ही देर पहले खबर आई थी किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब स्कूलों को धमकी पर गृह मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया। गृह मंत्रालय ने बम की खबर को अफवाह बता दिया है। कह दिया लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही हैं। तो फिलहाल जांच एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही हैं। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। गृह मंत्रालय ने इस खबर को बता दिया है कि धमकी दी गई थी, ये सिर्फ कोरी अफवाह है। देखिए किस तरीके से कुछ देर पहले आज सुबह से ही इस तरह की खबरें आम हो चली थी कि तमाम जो दिल्ली के स्कूल हैं वहां पर बम से उड़ाने की धमकी तमाम बड़े स्कूलों को दी गई थी, और इसका जो असर था वो आसपास के क्षेत्रों में पड़ा, दिल्ली एनसीआर में पड़ा, नोएडा में पड़ा। अब यहाँ पर गृह मंत्रालय की ओर से धमकी को फिलहाल अफवाह बताया गया। चलिए अब बता दें आपको कि अभी तक जो जांच की गई है उसमें कुछ भी संदेह जैसी चीजें नहीं मिली है, इसीलिए इसे अफवाह बताया गया है। चलिए फिलहाल आपको बता दें कि जांच जारी है। जो अभी तक जांच की गई है, कुछ संदेह वाली चीजें सामने नहीं आई हैं। चलिए वापस से अपनी चर्चा की ओर लौटेंगे। देखिए राजलक्ष्मी जी कह रही हैं कि सोनिया गांधी का लगातार जो जनाधार था वो खिसकता हुआ नजर आया। इस बात की तस्दीक वो विधानसभा चुनाव भी करते हैं। ज़ेबा जी, क्या इससे इत्तेफाक रखती है कांग्रेस या आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का जनाधार नहीं गिर रहा है। तो फिर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? बस अब आप बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबको भूलिए। मुझे ये बताइए आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? एक लाइन में बताइए। हाँ। मैं दीपिका जी, मैं अभी भी आपसे बोलना चाह रही हूँ, अभी समय है, इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, और लास्ट तक देखिए क्या होता है। और दूसरी क्या समय है? मतलब आपको अभी भी लग रहा है कि चुनाव लड़ा जाएगा? एक मिनट, प्रज्वल रेवन्ना पर भाजपा क्यों नहीं बात करती? आप फिर मुद्दा भटका रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना पे कार्रवाई हो गई ना, निलंबित हो गए ना। हमें मालूम है प्रज्वल रेवन्ना का, आप क्यों मामला उठा रही हैं, हमें पता है, हमें पता है। जेबा खान से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जेबा खान से, और सारे जेबा खान जी, भाजपा भगाती है, जेबा खान जी, जेबा खान जी, अमेठी जो है वो सामान्य सीट नहीं है।
वो गांधी नेहरू फैमिली के पास आजादी के बाद में हमेशा से रही है। अगर 3 इलेक्शन छोड़ दे तो हमेशा आपने वो जीती है। उसके बावजूद आपके युवराज जी आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसलिए ज़ेबा जी आप मुद्दे पे तो बोलिए, आज का जो चर्चा है आप उस पे तो बोलिए कम से कम। मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ बोलिए। महिलाओं की इज्जत है और अरे महिलाओं की इज्जत की बात तो हम लगातार करते हैं, इसी मंच पे आप बैठती हैं, पता है ना, हर बार का मुद्दा अलग होता है। देखिए अब राजलक्ष्मी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। राजलक्ष्मी जी बोलिए। इज्जत के लुटेरों को जी देखिए, जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मामले हैं, अगर कांग्रेस को लगता है कि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, और अगर उनको लगता है कि भाजपा के ये सारे जो अभी जो हमारी बहन ये जो मुद्दे उठा रही है, तो वो लेकर जाए ना अमेठी रायबरेली में। वो आप क्यों नहीं बता रहे वो सब? और देखिए वो जो अभी कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना की बात करें, उसको उनको कोई भी उनको डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन देखिए संदेश खाली के विषय में कैसे पूरा उन्होंने वो पता ही छाट दिया उससे, ये कहते हुए भाग क्यों रही है, सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के पास उन्होंने कुछ भी उस विषय में कुछ बात नहीं देश के अंदर ये सारी लेकर चाहिए अमेठी रायबरेली। ज़ेबा जी एक सवाल का कम से कम जवाब दीजिए। ज़ेबा जी हम आपकी 100 बात, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी हार मान ली है। मैं वही कह रही हूँ, आपने तो सीधे सीधे मुद्दा दे दिया, सीधे सीधे वो सीट ही परोस के दे दी आपने। क्यों किया ऐसा, क्या वजह थी? आपको लग रहा है जनाधार खत्म हो रहा है आपका, तो आप छोड़ के चले जाएंगे साउथ? तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहीं से कहीं हिंदी भाषा में आपका वर्चस्व बहुत जरूरी है, ये नहीं समझ पा रहे? हम हाँ जा रहे हैं। ये देश हमारा है, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है, खून और पसीना बहाकर संविधान दिया है पूरे। तो ये 2 सीटें भी तो आपकी हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं? संविधान बाबा साहब ने दिया ज़ेबा जी अमेठी रायबरेली ये परंपरागत सीट है। देने का काम किया। हाँ हम यही पूछ रहे हैं आपसे। संविधान को कमजोर करने का आपने काम किया, कितने संशोधन अब तक आपने किए? 1975-76 में कैसे आपने? ज़ेबा जी इसका जवाब दे नहीं पा रही हैं, इसका जवाब खुद, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठों के पास नहीं है। संविधान की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ आप लोग संविधान विरोधी, आप लोग आपने किस तरह से इमरजेंसी लगाई थी, किस तरह से पत्रकारों को, राजनीतिक विरोधियों को किस तरह से जेल में डाला था झूठे मुकदमे डाल के, ये आपको याद होगी। किस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, ये भी आपको पता होगी। किस तरह से आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कमेटी बनाएंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी कमजोर करना चाहते हो। न्यायपालिका जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलती है, आप उसको भी कमजोर करना चाहते हो। तो आप करना क्या चाहते हो? तो आप वही आप उसी दौर में जाना चाहते हो। 1980 में जिस तरह से आपने देश की 9 स्टेटों की सरकार आपने बिना मतलब के गिरा दी, एक ही झटके में, एक ही आदेश से। वो क्या था? तो आपने हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ किया। आप अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हो, परिवारवाद को बचाना चाहते हो। चलिए इसलिए आप इस तरह से चलिए, जनता को ऐसी बातें समझ में नहीं आती है, एक एक करके हम बातें रखेंगे तो समझ में आएगी। ज़ेबा जी चलिए हम आपसे ही पूछ लेती हूँ, आप मुद्दा उठा रही हैं, एक रुक जाइए। आप जब मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे पूरा बोलने दीजिएगा। आप ही तो बोल रही है ज़ेबा जी, लेकिन जो मैं सुनना चाहती, जो जनता सुनना चाहती है कि भैया अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार किनारा क्यों कराए, आप उस पे भी तो बोलिए। ज़ेबा खान जी पूरा देश पूछना चाहता है, वो उस पे तो बोलिए आप। ठीक है ठीक है, विजय जी जरा बोलने दीजिए। ज़ेबा जी की शिकायत है कि उनको बोलने नहीं दिया गया। बोलिए ज़ेबा जी, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं तो विजय जी बीच में ना बोले। नहीं बोलेगा कोई, बोलिए बोलिए। हम तो कब अभी 3 दिन समय है, किसने बोला? राहुल जी ने आकर बोला क्या मैं नहीं लड़ूंगी, नहीं लड़ूंगा? प्रियंका जी ने बोला क्या मैं नहीं लड़ूंगी? किसी ने ऐसा नहीं बोला है। यह तो भाजपा नैरेटिव फैला रही है, क्योंकि इन्हें मुद्दों पर बात नहीं करना है। दीपिका जी, इनके पास मुद्दे नहीं है, देश की जनता के सामने ये पूरा फेल्योर है। अच्छा देखिए, प्रियंका गांधी ने, अब देखिए प्रियंका गांधी ने कर्नाटक का जो सेक्स स्कैंडल का मामला था वो उठाया, बीजेपी को उस पर कोसा, समझ में आता है मुझे। चलिए कार्रवाई भी, रुकिए मेरा सवाल, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल रुकिए ना ज़ेबा जी रुकिए, देखिए मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए ना ज़ेबा जी, सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल तो पूरा होने दीजिए ना, रुकिए तो सही। आपने संदेश खाली का मामला क्यों नहीं उठाया मन से?
संदेश खाली को लेकर भी तो आप बोल सकते थे। ILDI की सहयोगी TMC, इसलिए आप नहीं बोलेंगे? दीपिका हाँ? जी, एक मिनट आप रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल संदेश खाली में इंसाफ ईमानदारी से जांच हो, जो गुनहगारों को सजा मिले, हम कभी मना नहीं किया है। लेकिन आप सोचिए, पिता और पुत्र मिलकर दोनों सेक्स से स्कैंडल कर रहा था, और बहुत गंभीर मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री 10 दिनों पहले प्रचार करते हैं, उन्हें टिकट दिया जाता है सब पता होने पर। तो सोचिए देश कैसे हाथों में है। क्या देश की माता? तो भैया ये तमाम मुद्दे हैं ना, मैं मानती हूँ 100 मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, 100 मुद्दे ILDI के पास में हैं। आप इन मुद्दों को क्या घर पे रखेंगे कि मंच पे ही रखेंगे? आप जनता के बीच नहीं जाएंगे? आप अपनी परंपरागत सीट को छोड़ देंगे? छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे? जवाबदारी कौन तय करेगा? आपको अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जरा सा भी इल्म नहीं है कि वो क्या सोच रहे होंगे? दीपिका जी, हाँ। ये 20 से ज्यादा बड़े मुद्दे हैं देश की महिलाओं की अस्मिता। मणिपुर पर प्रधानमंत्री और भाजपा चुप रहती है। देश के जंतर मंतर से पहलवान बेटियों को उठाकर फेंक दिया जाता है, और उनके इज्जत के जो भक्षक है, अब तक दीपिका जी, इसमें जवाब लेना मेरा। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब बोलिए, मैं विजय जी के पास आ जाऊं? ज़ेबा जी, विजय जी के पास आ जाए ना। विजय जी जवाब दीजिए। ज़ेबा जी आपका हो गया, ठीक है, मैं सुन लिया, आप बोलिए। हाँ, जेबा जी आपकी हो गया, ज़ेबा जी आ गया। जेबा जी आपकी मजबूरी है खैर डिफेंड करना, पर मैं आपको बता दूं मणिपुर के ऊपर संसद के अंदर कितने घंटे बहस हुई थी, और आपके राहुल गांधी जी 5 मिनट बोले थे। आपने संसद के अंदर भी अपनी बात नहीं रखी। तो आप ऐसी बातें मत फैलाओ। आप संसद सबसे बड़ी हमारी संस्था है, उसके अंदर कम से कम 45 घंटे के आसपास बहस हुई थी, पूरे देश ने देखी थी, और आपने 5 मिनट बहस की थी उसके अंदर। तो आप मत करो कि मणिपुर के अंदर कुछ नहीं बोला गया। हमारे होम मिनिस्टर वहां 3 दिन रहे थे। देखो ऐसा है, आपके इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी, उन्होंने कह दिया 40 सीटों पे आप सिमट जाओगे। आपके केरल के चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं कि आपका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ सत्ता हथियाना है। आपके जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो खुद कहते हैं कांग्रेस सुस्त पड़ गई है, कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती है। तो आपने खुद हार मान ली है। 17 सीटों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो, उसमें से भी आपकी 2 सीटें, क्योंकि अमेठी पे क्वेश्चन इसलिए बनता है, पूरा देश जानना चाहता है कि आपके राहुल गांधी जी आपकी पार्टी के मुखिया रहे हैं, वो आपके सबसे अग्रणी लीडरों में से है। तो आप अभी तक घोषित क्यों नहीं कर पाए? क्वेश्चन ये नहीं है, आप कल कीजिए, परसों कीजिए, अगर सामान्य सीट होती कर दीजिए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पहली सीट में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सबके नाम आ जाते हैं, तो आपके राहुल गांधी जी को किसका डर है? कौन, जनता ने कैसे डरा दिया उनको कि आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उनका आप नाम अनाउंस कर पाओ? तो चलिए अब ज़ेबा जी जवाब देंगे। ओके विजय जी, आपकी बात आ गई। आपका कहना है कि 17 सीटों पर ही तो लड़ रही है, उसके बावजूद भी ये 2 सीटें और कम हो जाएंगी आपकी, उसके बावजूद भी कब आपको समझ में आ पाएगा? क्योंकि बड़ी सीटें हैं, रायबरेली बड़ी सीट है, अमेठी बड़ी सीट है। ये सीट सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पर लगातार गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है। ज़ेबा जी, हाँ आप ही का नंबर है, बोलिए। राहुल जी और प्रियंका जी इंदिरा जी के पोते हैं। वो इंदिरा जी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और हमेशा एक आयरन लेडी के तौर पर उनको याद करेगा। तो आप वही तो मैं कह रही हूँ, आपकी पुश्तैनी सीट है ना। वो पुश्तैनी सीट है आपकी। ठीक, इन्होंने ज़ेबा जी को बोलने दीजिए जरा इनको। सुनिए, इस पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के क्या? अरे रुकिए जरा, विजय जी जरा रुक जाइए, ज़ेबा जी को बोलने दीजिए, ज़ेबा जी को बोलने दीजिए। हाँ, इसमें मेरा जवाब बनता है, एक जवाब ले लीजिए, छोटा सा ज़ेबा खान जी, छोटा सा जवाब बोलने तो दीजिए विजय जी, जरा रुकिए तो। हाँ ज़ेबा जी क्या कह रही हैं? और वो शहीद राजीव गांधी के बेटे हैं, है ना, और जिसका पिता और दादी शहीद हो चुकी है, वो फिर भी तो ये इमोशनल कार्ड आप लेके जाइए ना जनता के बीच। हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये आप जो तमाम बातें गिना रही हैं, तो अमेठी में जाइए ना, रायबरेली में जाइए ना। आप एक इमोशनल कार्ड ऐसे कैसे खेलोगे? आप जाओ ना, आप जनता के बीच में नहीं जा रहे, कार्यकर्ता परेशान है आपके, आप कभी जाइए। ज़ेबा जी, कभी आप अमेठी रायबरेली गई हैं? रुक जाइए, अब सब बातों को दरकिनार करिए। आप रायबरेली अमेठी गई हैं कभी? आप कांग्रेस की कार्यकर्ता है ना, गई है ना? क्या चाहते हैं वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या चाहते हैं? चलिए आप ही बताइए, बतौर कांग्रेस के कार्यकर्ता आप क्या चाहेंगी कि उस सीट से चुनाव कौन लड़े? कोई नया चेहरा आए या गांधी परिवार का ही कोई चेहरा हो? बताइए आप, एक कार्यकर्ता होने के नाते। रुकिए, हाँ बोलिए। क्यों रुकी हुई? हाँ
कब राहुल गांधी ने मना कर दिया नहीं लड़ेंगे? अरे मैं कह रही हूँ आप कांग्रेस का कब मना कर दिया? मना ही किया है तभी तो डिबेट हो रही है भैया, मना ही तो किया है जेबा जी, तभी तो डिबेट कर रहे हैं हम। पार्टी के हर सीट पर पूरा टीम बैक किया। और चलिए नाजिम जी बहुत देर से चुप है, नाजिम जी जरा आप ही बोलिए। मैंने बतौर छोटा सा रिस्पॉन्स ले लीजिए, समय का अभाव है मेरे पास। हाँ इन्होंने कहा इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए। पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? आपके नेहरू जी, जिन्होंने पंजाब का जवाब नहीं दे पा रही है। चलिए वो हम फिर चर्चा कर लेंगे, आज का मुद्दा अलग है। ठीक है वो चर्चा फिर हम कर लेंगे। नाजिम जी को बोलने दीजिए जरा, नाजिम जी नहीं आए थे। हाँ नाजिम जी देर से जुड़े थे, नाजिम जी बोलिए। हाँ दीपिका जी, मैं एक बात कहता हूँ कि जिस तरीके से आप जेबा खान जी से बार बार सवाल कर रही हैं, वो सवाल का जवाब न देकर मैंने तो बस बहुत संक्षेप में यही कह दिया। बतौर कार्यकर्ता आप क्या समझेंगे? बतौर कार्यकर्ता, मंद मानिए प्रवक्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता मानिए, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम उन सीटों पर हमने मुआयना किया है, जनता का हाल जाना है, कार्यकर्ताओं से पूछा है हमने। हाँ नाजिम जी। दीपिका जी देखिए, हाँ दीपिका जी आप बार बार जेबा खान जी से बार बार पूछती हैं, तो जेबा खान जी के एज ए कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते जिम्मेदारी बनते हैं, इनको बताना चाहिए, क्योंकि अमेठी की जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। भाई इनको बताना चाहिए कि राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। फाइनल कमेंट है, बताना चाहिए जो नहीं बता पा रही हैं। राजलक्ष्मी जी बहुत संक्षेप में एक लाइन में जी, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं सभी से ना जी। राजलक्ष्मी जी एक लाइन में। जी देखिए, ये जब वहां पर लड़े ही नहीं तो फिर वो उनका जो पूरा मोराल है वो पूरा नीचे गिर ही जाएगा। और अगर कोई नया चेहरा देना ही है तो थोड़ा पहले ही दे देते, तो कम से कम ये जो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जेबा जी नहीं लगता आपको संक्षेप में एक लाइन में? कभी देर नहीं होता है, 3 दिन का इंतजार अभी बाकी है। चलिए अभी भी उम्मीद है, होता है कुछ भी देर नहीं होता है। देर मुद्दों में नहीं होना चाहिए, देश की जनता के लिए मुद्दों से देर बहुत हो गई। जेबा जी गंगा जी में पानी बहुत बह गया, सब देख रहे हैं। चलिए विजय जी बहुत संक्षेप में एक लाइन। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इनके उम्मीदवार अपनी टिकटें वापस कर रहे हैं। बैठे बैठाए मुद्दा इनकी मिल रहा है, टिकटें वापस कर रहे हैं। जनता का रुख देख के जनता ने मन बना लिया, आपकी बार फिर मोदी सरकार। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल रायबरेली अमेठी सीट एक ऐसी सीटें हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुत खास हो जाती हैं गांधी परिवार के लिए, आप यकीन मानिए, क्योंकि यदि आप देखा जाए तो देखिए आप इन सीटों को नजर दौड़ाएंगे ना तो गांधी परिवार का वर्चस्व पाएंगे। अब ये 2 सीटें से खुद ही किनारा गांधी परिवार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी गांधी परिवार के लिए ना हो। इसी के साथ